Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the enemy. अब जैसे कि हमने जो है कल पढ़ा था कि सडाओ को जो है किस तरह से जो एक इंजर्ड जो है वुंडेड जो है अमेरिकन जो है पानी में बहता हुआ जो है जिस तरह से उनके हाउस के जो है डोर पे पहुंचा था, डोर स्टेप में पहुंचा था, और किस तरह से उन्होंने जो है थोड़े से कंफ्यूज थे कि इसका जो है हम इलाज करें या फिर इसको जो है हम पुलिस के हैंड ओवर करें, क्योंकि वो कौन था बच्चों, प्रिजनर ऑफ वॉर था। तो उन्हें जो है फिर एक डर था कि अगर हम इसको घर में ले जाएंगे तो सर्वेंट और बच्चे क्या कहेंगे। तो इसी कंफ्यूजन में जो है दोनों, और वो ये भी नहीं चाहते थे कि इसको वापस जो है किसमें समुद्र में जो है डाल दें, क्योंकि जो एक होते हैं ना इंटरनल फीलिंग, तो ऐसा करने से उनको जो है वो रोक रहे थे। और इसलिए जो है बोथ ऑफ देम डिसाइडेड कि इसको जो है हम अपने घर में ले जाते हैं, और किस तरह से फिर जो है वो उनको जो है लिफ्ट करके दोनों के दोनों जो है उनको उनके जो फादर का रूम था, सिडाओ के जो फादर का रूम था, क्योंकि वो अभी इस समय एम्प्टी था, और वहां पे जो है उन्होंने चुपचाप से जो है रख दिया था। और वहां किस तरह से जो है उनके जो क्लोथ थे और पूरे जो है किस तरह से वो डर्टी से हो रहे थे, और हाना ने जो है एक क्विल्ट निकाल के जो है उसके ऊपर डाल दी, जो कि किसकी थी, सिल्क की थी। परंतु उसे एक तरफ से लग रहा था कि ये जो है अभी बहुत ज्यादा जो है रेत लगी हुई थी, और किस तरह से वुंड था उनका, बह रहा था, चोटें लगी हुई थी, बट फिर स्टिल उसने जो है क्विल्ट जो है कबर्ड से निकाल के उसको दे दी। इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। लिविंग और डेड, राइट। तो यहाँ पे जो है हियर ही वाज हर एनिमी, जो है उसका दुश्मन था, और मिनेस था, लिविंग और डेड, राइट। तो यहाँ पे जो है लेट्स सी व्हाट हैपन। इट इज रिपीटेड, लेट्स सी। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी। अब उन्होंने जो है वो वहां से जो है टर्न लिया और उन्होंने किसको बुलाया है, यूमी को बुलाया। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर ए मोमेंट एंड स्माइल एट देम। अब उन्होंने जो है बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस, और जैसे ही बच्चों ने जो है उनकी आवाज सुनी, एंड शी हैड टू गो in for a moment and smile at them and play with the baby boy, now nearly 3 months old। और कितना छोटा बच्चा था, खाली 3 months old था। Over the baby's soft black hair, अब बेबी के कैसे बाल थे, सॉफ्ट ब्लैक हेयर थे। शी मोशन विथ हर माउथ, यूमी कम विद मी। अब वो जो है किस तरह से जो है वो बच्चे के साथ जो है खेल रही थी, और उसने कहा कि कम विद मी। किसने बोला, हाना ने बोला यूमी को कि कम विद मी, आई विल पुट द बेबी टू बेड। यूमी रिप्लाइड ही इज रेडी। अब उस समय जो है उसने कहा कि मैं बच्चे को जो है बेड पे सुलाती हूँ। यूमी रिप्लाइड एंड he is ready। She went with Yumi into the bedroom next to the nursery and stood। और कहाँ पे खड़े हो गए वो, stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilt on the floor and laid the baby between them। और उसने क्या करा कि जो है क्विल्ट थी उसके बीच में जो है फ्लोर में उसको रख दिया, laid the baby between them, राइट। तो किस तरह से जो है उन्होंने बोला कि यहाँ पे नाउ हाना हरसेल्फ स्टार्टिंग वॉशिंग द वाइट। किस तरह से जो है सडाओ कंसिडर ए मोमेंट, लेट इट बी सो, ही एग्रीड, यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स। बट व्हेन द सर्वेंट्स केम टू नो व्हाट देयर मास्टर वाज डूइंग, दे ब्लंटली रिफ्यूज टू डू। अब उन्होंने जो है जब उन्हें पता चला कि किस तरह से जो है उनका मास्टर जो है इस बात को जो है क्या काम करे कि एक अमेरिकन को जो है अपने घर में लेके आए हैं, और किस तरह से जो है उन्होंने जो है सारे जो जितने उनके सर्वेंट्स थे सबने रिफ्यूज कर दिया था काम करने के लिए, राइट। तो अभी जितना हमने पढ़ा है उसके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्योंकि ये 2009 में भी आया है इसलिए मैं जो है आपसे डिस्कस कर रही हूँ, देन वी विल कैरी आवर चैप्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो एग्जाम में आया है, हु वाज डॉक्टर सिडाओ।
Where was his house? So its answer is very simple, right? तो ये बच्चों आ रखा है 2009 में क्वेश्चन आया था. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ईयर 2009 में ये क्वेश्चन आया है, राइट? तो आप लोग भी जो है इसको कर ले. तो डॉक्टर सडाव वॉज अ फेमस जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट. जैसे मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस करा था कि वो एक सर्जन भी थे और एक साइंटिस्ट भी थे. हिज हाउस वॉज ऑन, और उनका घर कहाँ था बच्चों? हिज हाउस वॉज on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. जहाँ पे वो जो है जब छोटे थे तो वहाँ पे जो है वो किस तरह से वहाँ पे खेलते थे, राइट? छोटे लड़के के रूप में जो है वो अक्सर जो है वहाँ पे खेलते थे. It was set upon rock. It was well above a narrow beach that was outlined with bent pines. तो this is the answer of this question. कि सिंपल सा आंसर है इसका कि डॉक्टर सडाव was a famous Japanese सर्जन भी थे वो, और क्या थे बच्चों? साइंटिस्ट भी थे. सर्जन एंड साइंटिस्ट. This is the answer of first part. And what is the second part? That is your, where was his house? His house was, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि आंसर कैसे देते हैं. अगर डस करके होता है तो सॉरी यस, प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट में, पास्ट में होगा तो पास्ट में होगा. तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. हिज हाउस वॉज ऑन ए स्पॉट of the Japanese coast where as a little boy he had often played. It was set upon rocks it was well above a narrow beach that was outlined with bent pines. तो बच्चों इस तरह से आप लोगों को आंसर देना है. ये जो मैंने क्वेश्चन इसलिए कराया है क्योंकि ये 2009 में आया है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो आप लोग भी जो है इस पे ध्यान दें, राइट? नाउ वन मोर क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड है. व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ सडाउस फादर एंड व्हाट डिड ही डू फॉर इट? कि मतलब ये क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे क्योंकि जितना मैंने पढ़ाया है वो यहाँ पे कवर हो रहा है. व्हाट वाज द चीफ कंसर्न मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ और आप जो है इसको होमवर्क में करके लाएंगे, right? What was the chief concern? What was chief concern of Sadau's father
and what did he do for it? तो इसका मतलब है बच्चों कि सडाऊ के जो फादर थे उनको किस चीज की जो है ज्यादा चिंता करते थे, कंसर्न करते थे, कौन सी ऐसी बात थी और उसके लिए उन्होंने व्हाट ही डिड, क्या उन्होंने उसके लिए किया? तो सिंपल सा इसका आंसर है कि सडाऊ के जो है फादर थे किसके लिए चिंता करते थे, जैसे मैंने पहले भी आपसे डिस्कस करा था कि उसकी पढ़ाई को लेके ना तो वो उसके साथ खेलते थे ना जोक करते थे और सिंपल जो है हमेशा जो है ही वॉज वरीड अबाउट जो है उसकी पढ़ाई की, हिज स्टडी। तो यहाँ पे आंसर कैसे लिखना है बच्चों आपको? सडाउस एजुकेशन, तो सिंपल सा है सडाउस एजुकेशन वॉज चीफ कंसर्न ऑफ सडाउस फादर, कि उसके फादर जो है किसकी कंसर्न करते थे? उसकी पढ़ाई का। तो सडाउस एजुकेशन वॉज द चीफ कंसर्न ऑफ हिज फादर। और वो क्या करते थे? ही नेवर जोक्ड एंड प्ले, कभी भी उसके साथ जो है खेलते नहीं थे, जोक मजाक नहीं करते जैसे पेरेंट्स कई बार करते हैं। ही नेवर जोक्ड और प्लेड विद द बॉय, ही वरीड अबाउट हिज एजुकेशन ओनली, हमेशा उसने जो है चिंता रहती थी, उसकी पढ़ाई की चिंता रहती थी। एवरी टाइम ही वरीड अबाउट हिज एजुकेशन ओनली। व्हेन सडाऊ वाज, कितने साल के थे? 22 ईयर्स के। तो उन्होंने उसको कहाँ भेजा था? ही वॉज सेंट टू अमेरिका टू लर्न ऑल ही कुड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने उनको जो है वहां पे अमेरिका भेज दिया था, राइट? तो इट्स आंसर इज वेरी सिंपल, जो अभी मैंने डिस्कस करा था कि किस तरह से आपको लिखना है। तो आप लोग जो है घर में जाके जो है प्रैक्टिस करें कि जितना हम पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को घर में करने की कोशिश करें। क्लियर? तो किस तरह से जो है सडाऊ के जो फादर थे किसका कंसर्न करते थे? पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट इज हु वाज हाना। हाना कौन थी? हाना वाज सडाउस वाइफ। सडाऊ हैड मेट हर इन अमेरिका एट द हाउस ऑफ अ प्रोफेसर, एक प्रोफेसर के घर में जो वो मिले थे। वेयर सम फॉरेन स्टूडेंट्स लिव्ड, और जहाँ पे जो है खाली जापानीज नहीं थे, वहां पे और भी जो है बच्चे वहां पे पढ़ते थे। फॉरेन स्टूडेंट्स लिव्ड, but he had waited to fall in love with her until he was sure he was Japanese. तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन क्या है? Who was Hana? Where had Saddam met her? Right? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही जो है हमने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। What did Sadao and Hana see when they were standing at the door one misty night? तो एक जो है रात जब मिस्ट्री नाइट थी, बहुत ज्यादा फॉग था, तो वहां पे जो है जब वो घर के आगे खड़े थे तो किस टाइप, मतलब सडाऊ और हाना ने क्या देखा? एक कोहरी जो फिस्ट वाली जो सॉरी मिस्ट वाली जो रात थी वहां पे उन्होंने क्या देखा खड़े हुए? तो दे सॉ समथिंग ब्लैक, जैसे हमने अभी जब पढ़ाया था, मैंने जितना पोर्शन आपको पढ़ाया है, तो उन्होंने क्या देखा था कि एक जो है ब्लैक जो है ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। They saw something, Sadao and Hana जो है saw something black come out of mist. It was a man. He was, और जो क्या हो गया था वहां पे? फ्लंग होके जो है उनके डोर स्टेप में आ गया था, फ्लंग आउट ऑफ द ओशन। ए ब्रेकर पुट हिम टू हिज फीट, और क्या कर रहा था वो? स्टागर्ड। स्टागर्ड का मतलब क्या होता है? लड़खड़ा के चल रहा था। He staggered a few steps. Then they saw him crawling on his hands and knees. Then he fell on his face and lay there. और किस तरह से वो लड़खड़ाता हुआ आया था और उनके जो है डोर स्टेप पे जो है किस तरह से जो है ले डाउन कर दिया था। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है जितना हमने अभी तक पढ़ाया है कि इन व्हाट कंडीशन डिड सडाऊ एंड हाना फाइंड द वुंडेड मैन ऑन द बीच, कि सडाऊ और हाना ने समुद्र तट पर घायल आदमी को जो है किस अवस्था में देखा था, राइट? तो थर्ड क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये भी आप होमवर्क में करके लाएंगे। वन मोर क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड है जितना मैंने आपको पढ़ाया है, दैट इज कि व्हाट डिड हाना या इन व्हाट कंडीशन
Did Sadao and Hannah found find the wounded man on the beach. So this is the question जो आपके लिए जो है होमवर्क में है, एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब कैसे जो है उन्होंने जो है इन व्हाट कंडीशन पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, इन व्हाट कंडीशंस, कि किस अवस्था में जो है उन्होंने जो है घायल व्यक्ति को समुद्र तट पे देखा था। द मैन वॉज वुंडेड, द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम, जैसे मैंने पहले बताया था कि एक तरफ जो है उसकी क्या लगी हुई थी, सैंड लगी हुई थी। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम एंड अ स्टेन ऑफ ब्लड सोकिंग थ्रू, ही ले मोशनलेस पड़ा हुआ था वो, हिज फेस वॉज इन द सैंड, ही वॉज इन वेट रैक्स, एन ओल्ड कैप stuck to his head. Sadao turned the man's head, और तब उसने देखा था कि he saw that it was a white man. So these two questions are for your homework के लिए हैं, ये आपके लिए, right? तो अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं दोनों क्वेश्चंस, तो आप लोग जो है इसको घर में करें। तो बच्चों आज हमने देखा कि किस तरह से जो है सडाओ और उसकी वाइफ जो हना जो थी, किस तरह से अमेरिकन जो पर्सन था, वुंडेड था मैन, उसको अपने घर में ले गई थी, और किस तरह से दोनों ने डिसाइड करा कि इसको जो है कौन वॉश करेगा, यूमी करेगी, और किस तरह से जो है उन्होंने यूमी को कॉल करा था, और उसके बाद जिस तरह से हमने उससे जितना आज पढ़ा था उसके क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया है और 2 क्वेश्चन जो है डिस्कस करें, वो जो है आपके लिए होमवर्क है। तो आप लोग जो है घर में जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा जो है आपके जो है हैबिट बनेगी लिखने की, क्योंकि लॉकडाउन में जो है मोस्टली बच्चे जो है लिखते नहीं है, दैट इज वाई मैंने आपको जो है क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। Tomorrow we will continue the same chapter. Till then, bye.